छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था और उसका विभाजन सूत्र की जो प्रश्नावली थी एक्सरसाइज 7.2 पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए। बाकी क्वेश्चन अपने आप स्वयं करें और मैं इन सभी प्रश्नों के हल आपको भेज दूंगा। अब है इसके बाद वीडियो नंबर 9, एक नया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति से किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसका सूत्र भी याद करते हैं। अगर तुम्हारे सूत्र अच्छी तरह याद है तो हम अगर 3 बिंदु हमें पता हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष के, तो हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात करते हैं। तो चलो सूत्र याद करते हैं। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, इसका डेरिवेशन हमें की आवश्यकता नहीं है, आगे पढ़ेंगे। वैसे डेरिवेशन है इसका। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3। अर्थात एक त्रिभुज है, उसके 3 कोऑर्डिनेट तुम्हें पता होंगे। अब हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, पहले ध्यान से करें, 1 2 3 लिख लें। मैंने लिखा 1 2 3, ऐसे लिखा मैंने, जैसे घड़ी चलती है नहीं। पहले लिखा 1, फिर लिखा 2 और 3, ये सर्किल में लिख लिया। एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो इसे देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1, पहले लेंगे x1 और फिर ऐसे चलेंगे। हम ऐसे ही चलेंगे, ध्यान रहे, हम क्लॉकवाइज ही, जैसे घड़ी चलती है इस सूत्र के हिसाब से ऐसे। अगर हमने 2 इधर ऐसे लिखा तो ऐसे चलेंगे। तो 1 2 3, तो हमने लिखेंगे x1 y2 माइनस y3, अर्थात 1 2 3 1 2 3। फिर x2 लिखेंगे प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे प्लस, फिर x3 लिखेंगे y1 माइनस y2। तो हमारे पास सूत्र हुआ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखो 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2, ऐसे 3 1 2। बाहर x लिखना है और अंदर जो है ब्रैकेट में माइनस में 2 y होंगे, इसमें y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा इसका जो मात्रक होता है वर्ग इकाई होता है। अगर कुछ दिया है कि ये मीटर में है तो उसे हम वर्ग मीटर लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो आंसर लिख देंगे इतना वर्ग इकाई। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो इसका अर्थ ही नहीं कि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता है। देखो, इसका रीज़न ये है कि वो नेगेटिव पार्ट में हो सकता है। हम जानते हैं, जैसे मैं अगर एक बात करूं, इस टाइप से एग्जांपल देता हूं। एक त्रिभुज है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, सॉरी ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। अगर त्रिभुज कहीं ऐसे बन गए इधर, तो ये नेगेटिव पार्ट में, तो इसका क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट में हो सकता है वो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि क्षेत्रफल यदि नेगेटिव है तो क्षेत्रफल संभव नहीं है। क्षेत्रफल होगा हमेशा, हम हमेशा क्षेत्रफल का न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात उसका आंकिक मान लेंगे। अगर कहीं क्षेत्रफल का मान आता है हल करने के बाद बराबर -10, तो तुम लिखो छोड़ दो चिन्ह को, वहाँ लिखो 10 वर्ग इकाई, अर्थात हम केवल उसका न्यूमेरिकल पार्ट ही लेंगे, चिन्ह हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्लस आता है तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर माइनस आता है तो उसे छोड़ देंगे। तो ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छी तरह सूत्र याद कर लें। मैं एक बार फिर बताता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं।
एक्सरसाइज 7.3 हमारी स्टार्ट होती है और एक क्षेत्रफल हम इसका निकालते हैं। 7.3 है 23 -10 और 24। एक कोई भी बिंदु दिए जा सकते हैं एक त्रिभुज के में। हमारे पास कोऑर्डिनेट ये हैं, जो भी प्रश्न के हिसाब से कोऑर्डिनेट बने वो लिख ले। ए का मान 2 3, बी का मान -1 0 और सी का मान 2 4 मैंने मान लिया। तो देखो ये मैंने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट 2 3 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। मैंने यहाँ भी लिखा है, देखो a बराबर ए के कोऑर्डिनेट 2 3, इसे x1 y1 मान लिया, b -1 0 है, ये x2 y2 है, ये 2 4 c के माने हैं x3 y3। तो पहले सूत्र लिख लें, सूत्र अच्छी तरह याद कर लें। त्रिभुज ABC का क्षेत्र, क्योंकि मैंने ABC मान लिया हुआ है तो लिख लिया त्रिभुज AB, लिख लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर ABC नहीं मानते तो लिख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बराबर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 ब्रैकेट बंद। ये हमने और हमने सब की वैल्यू पुट की। देखो x1 ये हुआ 2 लिखा पहले, 0 - 4, फिर हमने ये लिखा -1 4 - 3, ध्यान रहे y3 - y1 होगा 4 - 3, फिर लिखा x3 2 3 - 0 और हल कर कर हमारा आता है ये -3/2, 3/2 और ऋणात्मक आ गया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि क्षेत्रफल संभव नहीं, लेकिन हम आंसर लिखेंगे बराबर 3/2 वर्ग इकाई, केवल अंक एक मान ही लिखेंगे। तो देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको ध्यान से, कैसे की है। 0 - 4 - 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1 आया, 3 - 0 3 हो गया, 2 गुणा -4 -8, -1 गुणा 1 -1, 2 गुणा 3 6, ये हो गया -9, फिर 9 में से गए +6 -3, तो -3 अब 3/2, तो इसे हम प्लस का ले लिया। तो ये हुआ हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र और उस पर एक एग्जाम्पल। तो इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देखें, पूरी वीडियो देखें और अपना इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य करें। थैंक यू।